अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं हरीश सेठानी आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ। तो आज की जो न्यूज़ हेडलाइन थी उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक था, कर्मचारियों के लिए आयुष्मान लागू, अर्थात एक स्वास्थ्य बीमा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा जो अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की गई थी, उसमें उसको एक नए विस्तार के साथ जो है फैला दिया गया है। अर्थात जो त्रिवेंद्र रावत सरकार जी थे, उन्होंने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परियोजनों को एक बड़ी सौगात दी है। तो क्या है ये आयुष्मान योजना, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार ये कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिजनों के लिए एक बड़ी सौगात है। तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है अटल आयुष्मान योजना, और जिसको एक नए नाम से भी लॉन्च किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसको जानने से पहले हम स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को जानने से पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात PMJY, जिसको शॉर्टकट में आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, और कभी कभी इसको मोदी केयर नाम से भी जाना जाता है। मोदी केयर ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ओबामा केयर से जो है रिलेटेड है। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य बीमा है। अर्थात इसमें पूरे परिवारों को जो है बीमा से कवर किया गया है। अर्थात उनकी सुरक्षा, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े और जो कहते हैं सांस्कृतिक SC ST लोग हैं, उनके BPL परिवार के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा है, जिससे कि उन अधिकतर जो भारत में जो गरीब लोगों का जो धन होता है वो ये हॉस्पिटल या इलाज में जो है खर्च हो जाता है। तो उसको, उनके रुपये को जो है बचाने के लिए सरकार द्वारा, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से अटल आयुष्मान योजना की जो है शुरुआत की गई। तो इसके अंतर्गत जो देश के 10 करोड़ परिवार, यानी देश के 10 करोड़ परिवार, तो 1 करोड़ में औसतन 5 लोग हैं, तो 50 करोड़, 10 पंचे 50 करोड़ लोगों को जो है सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपये जो है प्रति परिवार प्रति वर्ष, एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपये जो है कैशलेस दिया जाएगा। अर्थात वो, इसमें जिन लोगों के नाम होंगे का गोल्डन कार्ड धारी, उन लोगों को जो है कैशलेस सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा भी है, और इसमें जो है गरीब और जो सुविधाओं से वंचित परिवार हैं उनके लिए जो है ये स्कीम पूरे भारत में लॉन्च की गई थी। 25 सितंबर से पूरे देश भर में इसको जो है लागू कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस पर। तो इसमें प्रति परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये दिया जाएगा। वो कैशलेस होगा, उसमें नगद रुपये नहीं दिया जाएगा, और चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही वो जो अपना इलाज कर सकती हैं 5 लाख रुपये का एक साल के अंतर्गत। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा भी जो है अटल आयुष्मान योजना जो है शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तरह ही जो जन आरोग्य योजना जो मोदी जी ने शुरुआत की थी, उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा भी अटल आयुष्मान योजना जो है शुरुआत की गई थी। तो ये भी एक स्वास्थ्य बीमा है, सेम उसी की तरह। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को की गई थी। इसमें भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है। अर्थात आप प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक जो है चिकित्सा सुविधा जो है सरकार इसमें खर्च करेगी, और इसमें 1350 प्रकार की बीमारियों को जो है निःशुल्क इलाज होगा। यानी इस बीमारी के अंतर्गत जितनी बीमारियां हैं, इनके अंतर्गत जो भी अगर इलाज होगा तो 5 लाख तक का जो है सरकार पूरा खर्च करेगी कैशलेस। तो इसमें 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से था। पहले इसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर ही चिन्हित अस्पताल थे, अर्थात अगर अब कोई बीमार है तो उत्तराखंड राज्य में ही हॉस्पिटल हैं, उन्हीं हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकता है, तभी सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें अब वो 5 लाख रुपए का जो प्रति परिवार और प्रति वर्ष का जो स्कीम है, वो कहीं भी देश में कहीं पर भी जो है इलाज कर सकते हैं, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। तो इसमें सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके तहत वो देश में कहीं भी इलाज करा सकता है। तो उत्तराखंड के जितने भी 23 लाख परिवार थे, कुछ परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आ गए थे, और जो परिवार बच गए थे उनको अटल आयुष्मान योजना के तहत कवर किया गया। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा उपलब्धि भी है। तो इसमें 23 लाख परिवारों को जो है कवर किया गया। अर्थात इसमें वो देश में कहीं भी 5 लाख तक की जो गोल्डन कार्ड धारी हैं, जिन्होंने कार्ड बनाया होगा अटल आयुष्मान के तहत, उनको 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार के तहत सरकारी या प्राइवेट किसी भी देश में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। जबकि पूर्व में वो केवल उत्तराखंड में जो चिन्हित अस्पताल थे उसी में करते थे। इसमें बहुत समस्या आ रही थी, और इसमें जो रेफ़र करने का सिस्टम था वो सरकारी हॉस्पिटलों से रेफ़र था, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको दूर किया गया, और इसमें अब वो कहीं भी इलाज कर सकता है। इसी के तहत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके तहत अब जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो सरकारी, उत्तराखंड सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी ये आयुष्मान योजना जो है लागू कर दिया गया है। अर्थात उसी अटल आयुष्मान योजना को एक नई लॉन्च कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। इसके तहत उत्तराखंड सरकार के जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं यानी, तो उन सभी को
कुछ रुपये महीने के देने होंगे, इसके बदले में वो अनलिमिटेड इलाज करा सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में। तो राज्य की जो त्रिवेंद्र रावत सरकार है उसने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर, निगम और निकाय कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। तो ये भी अटल आयुष्मान योजना ही है, लेकिन अटल आयुष्मान योजना में औरों के लिए था उसमें केवल 5 लाख के लिए है, लेकिन जो सरकारी आदमी हैं उनके लिए इसमें अनलिमिटेड सुविधा दी है। तो ये योजना को स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम दिया गया है, SGHS। तो इसमें जो रुपये देने का, जमा करने का है, वो इस हिसाब से है। जो वेतन लेवल 1 से 5 तक, यानी जो चतुर्थ कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड पेज कम होता है, वेतन लेवल जिनका 1 से 5 तक है, वो 250 रुपये, 250 रुपये प्रति माह, अगर वो प्रति माह 250 रुपये जमा करेंगे, और तो जब तक वो देश में कहीं भी जो है अपना इलाज करा सकते हैं, और इसमें कोई कैश की लिमिट भी नहीं है। जबकि और लोग जो गोल्डन कार्ड धारी हैं उनको 5 लाख की लिमिट है, लेकिन जो सरकारी आदमी हैं, वेतन लेवल जिनका 1 से 5 तक, वो 250 रुपये, वेतन लेवल 6 वाले जो हैं जैसे टीचर हैं तो वो 450 रुपये प्रति माह, 7 से 11 वाले 650, और DM या उससे भी जो बड़े अधिकारी हैं वेतन लेवल 12 वाले, उनको जो है प्रति माह 1000 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा इस स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत। जब वो इतने रुपये जमा करेंगे पर मंथ, 1000 रुपये या 650 या 450 अपने वेतन लेवल के अनुसार, तो इसके अकॉर्डिंग सरकार उनको देश में कहीं भी इलाज कराने की जो है अनलिमिटेड छूट देगी। इसमें जो वो अंशदान करेंगे, प्रीमियम जमा करेंगे, वो DDO के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा होगा स्वास्थ्य बीमा के तहत, और जो उपचार होगा वो कैशलेस होगा, उसमें नकद नहीं मिलेगा। आपका इलाज जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा, पेमेंट उसका, हॉस्पिटल जो चिन्हित है। देश भर के जो 22,000 हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी, कोई भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटलों में इस योजना में के तहत अगर वो अपने प्रीमियम जो है, निश्चित प्रीमियम 1000, 250 से लेके 1000 अपने वेतन लेवल के अनुसार अगर प्रति माह जमा करते हैं, तो देश के 22,000 जो चुनिंदा हॉस्पिटल हैं, मेन जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उसमें वो जो है अनलिमिटेड इलाज करा सकते हैं। ये सरकारी के लिए है। जो सरकारी पेंशनर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, नगर निकाय के कर्मचारी हैं, उनके लिए जो है स्कीम है। जबकि अन्य जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार है, और इसमें कोई सरकारी अस्पतालों से रेफर कराने की कोई बाध्यता भी नहीं है। इससे पहले अटल आयुष्मान योजना में अगर कोई बीमार है, जैसे माना वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बीमार है, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल से अल्मोड़ा रेफ़र करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल से परमिशन लेगा। उसके बाद ही वो जो है किसी सरकारी हॉस्पिटल में, जब वो काम नहीं हो पाएगा तब प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र होता था। इसके अंतर्गत अब कर्मचारी किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ उसका मन करे वहाँ अपना इलाज करा सकता है। तो इसके लाभ क्या क्या होंगे? इसमें सभी कर्मचारी और उसके परिजनों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका मेन ये फ़ायदा ये है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके साथ साथ उसके जो परिजन हैं उनको भी इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। दूसरा है, योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर पर लगभग निर्भर 25 साल तक युवा और अन्य आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। अर्थात कोई अगर सरकारी नौकरी में है तो उसके जो बच्चे हैं, तो 25 साल होने तक उसके छोटे बच्चे या जो उसकी फैमिली पे वो डिपेंडेंट जो इस सरकारी नौकरी पे आदमी की व्यक्ति पर जो निर्भर हैं, अन्य आश्रितों पर, वो 25 साल तक उनको भी जो है अनलिमिटेड इलाज पूरे भारत में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई फौजी है, फौजी के जो बच्चे होते हैं, निश्चित अवधि तक जो उनके बच्चों का जो है इलाज जो है फ्री में होता है। तो सेम उसी प्रकार जो सरकारी कर्मचारी होंगे उन पे जो निर्भर जो 25 साल तक के जो उनके छोटे बच्चे होंगे या उसकी वाइफ होगी, वो भी, उनको भी जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। अर्थात वो देश के 22,000 अस्पतालों में, सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। पति पत्नी के दोनों के सरकारी नौकरी होने पर उच्च वेतन वाले कर्मचारी के हिसाब से प्रीमियम कटेगा। अगर जैसे ही माना एक मेल और फीमेल दोनों दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की जॉब है, तो जिसकी बड़ी जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कटेगा। तो एक ही की प्रीमियम कटनी है इसमें। जैसे माना एक कहते हैं ये लड़का डॉक्टर है और ये जो है टीचर है, तो डॉक्टर का जो है पे ग्रेड ज़्यादा है, तो डॉक्टर का इसका पे ग्रेड करेगा, इसके अकॉर्डिंग वेतन स्लेब के अकॉर्डिंग इसका प्रीमियम कटेगा, इसका नहीं कटेगा। राज्य से बाहर इलाज कराने को स्टेट हेल्थ एजेंसी से ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी का इलाज जो है उत्तराखंड में संभव नहीं है, तो उसको अगर बाहर इलाज कराने हैं देश के कोई भी हॉस्पिटल में, 22,000 हॉस्पिटलों में, तो उसके लिए उसको स्टेट हेल्थ एजेंसी से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। और वो इससे पहले अटल आयुष्मान योजना में केवल उत्तराखंड के जो हॉस्पिटल थे, चिन्हित हॉस्पिटल, उसी में करा सकता था, लेकिन अब इसको पूरे भारत में खोल दिया गया, अर्थात तो पूरे भारत में कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। अपरिहार्य मामलों में इलाज से पहले अस्पतालों को 75% अग्रिम भुगतान की, अगर किसी मामले में अगर हॉस्पिटल नहीं मान रहे हैं तो उनको 75% तक अग्रिम जो है भुगतान किया जाएगा, उनको पहले ही एडवांस दे दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर व उनके परिजनों का कार्ड बनाया जाएगा। इसमें भी जो है अटल आयुष्मान की तरह गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे सरकारी कर्मचारियों,
पेंशनर व उनके परिजन जो उन पर आश्रित हैं, उनको भी जो है फ्री में सुविधा मिलेगी और इस प्रकार उनके भी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। ओपीडी का नकद भुगतान व आईपीडी कैशलेस। ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी इलाज के खर्च का कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा, वहीं आईपीडी इलाज में कैशलेस की सुविधा मिलेगी। और अगर ओपीडी इलाज के बदले जो है जो रेट चल रहा है सरकारी सीजीएचएस की दर से, उसको भुगतान भी होगा। अगर उस टाइम अगर हमने भुगतान कर दिया हॉस्पिटल में, तो बाद में हम उसके बदले जो है प्रतिपूर्ति ले सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना ये हॉस्पिटल है, मैं इसमें इलाज कराने गया। ओपीडी का मतलब होता है जैसे किसी को बुखार है या पेट दर्द है, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी यहाँ बुखार चेक कराने के लिए आया। अगर वो सिंपल बुखार है, उसको दवा से वो ठीक हो गया, तो वो ओपीडी है, खाली आया बुखार देके। लेकिन अगर उसकी बुखार की समस्या ज़्यादा है तो उसको आईपीडी में रखा जाता है, जिसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो ओपीडी में जो खर्चा आएगा मेरा पर्चा से लेके डॉक्टर की उसका फीस का प्राइवेट में, तो उसको हम खुद वहन भी कर सकते हैं और इसके बदले हम बाद में सरकार से क्लेम करेंगे और सरकार से मांगेंगे। लेकिन जो आईपीडी का खर्चा होगा, जब हम उसमें एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में, तो उसका जो खर्चा होगा वो सरकार हमको जो है इसकी पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, वो भी कैशलेस। तो आप इसको लास्ट बार समझते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो जो स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम है, हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम है, ये कुछ और नहीं है, केवल अटल आयुष्मान योजना ही है। इसमें इसका विस्तार कर दिया गया है। इसमें ओपीडी का क्लेम भी ले सकेंगे कर्मचारी वेतन, या सरकारी अस्पताल से रेफर बनाने की बाध्यता भी नहीं होगी। जरूरी नहीं कि आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे वही रेफर करेगा, आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड इलाज की सुविधा मिलेगी। पहले अटल आयुष्मान में केवल 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार था, इसमें सरकारी कर्मचारियों को अनलिमिटेड है, उनके परिवार वालों को भी अनलिमिटेड उपचार करा सकते हैं। देश भर में कहीं भी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल को चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको लास्ट बार में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही माना हॉस्पिटल है, ये कोई आदमी था, ये जो है इसने जैसे ये माना इसका पे ग्रेड जो है 6 है, लेवल वेतन लेवल 6 है, तो इसने 450 रुपये प्रति माह जो है जमा किए होंगे। तो ये जो है स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आ गया। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आ गया तो ये जब बीमार होगा ये ओपीडी में जाएगा। ओपीडी में पर्चा काटा, इसने माना इसकी हड्डी टूटी है, तो ये गया डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने इसको आईपीडी में रख दिया, अर्थात इसको वहाँ एडमिट कर दिया। तो इसका पूरा खर्चा अब इसकी मर्जी है, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में या मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में उत्तराखंड का निवासी भी अपना इलाज करा सकता है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और कितना भी इलाज महंगा इलाज होगा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वो सब सरकार जो है उठाएगी खर्चा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल हरीश सटानी 541 को।